नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार रोजगार नहीं दे पाई, जिससे बिहारियों को बाहर दूसरे राज्य मजबूरी में काम करने जाना पड़ता है और लगातार बिहारी मारे जा रहे हैं। रोजगार का वादा करके बिहार सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है, जनता के साथ धोखा कर रही है, ऐसा कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। तो बिहार सरकार किस प्रकार से जनता को धोखा दे रही है, तेजस्वी यादव ने क्या क्या कहा है, तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, आतंकी हमले में 2 बिहारियों के मारे जाने पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि बिहार में रोजगार रहती तो दूसरे प्रदेशों में लोग पलायन नहीं करते और ऐसे में बिहारी मारे नहीं जाते। देखिए, कश्मीर में आतंकियों द्वारा 2 निर्दोष बिहारियों के मारे जाने की घटना पर तेजस्वी यादव ने दुख जताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस घटना की जानकारी होगी। आज फिर बिहार के 2 मजदूरों को जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया है और कल भी एक श्रमिक की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी और इससे पहले और बिहारी मूल के श्रमिक की हत्या की जा चुकी है। और तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से कहा है कि इन सभी बिहार वासियों की नृशंस हत्या के दोषी आप और आपकी निकम्मी सरकार है। अगर आपकी सरकार ने पिछले 16 साल से किए जा रहे सुशासन के दावे के अनुरूप सचमुच रोजगार सृजन पर गंभीरता से कुछ भी किया होता तो इनकी भांति करोड़ों बिहार वासियों को हर वर्ष पलायन के लिए विवश नहीं होना पड़ता। और नीतीश कुमार जी, आप ही की सरकार की नाकामी के कारण ये आतंकवाद की भेंट चढ़े युवक अपने घर से दूर एक आतंकवाद प्रभावित दूसरे राज्य में रोजगार की तलाश में पलायन करने को विवश हुए। तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश कुमार जी, आप अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए आप बड़ी बनावटी मासूमियत से प्रवासी मजदूर शब्द पर आपत्ति जताते हैं, पर पलायन के जहर को गरीब बिहार वासियों के जीवन से मिटाने का कोई ईमानदार प्रयास नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन राक्षसी हत्याओं के लिए परिस्थिति उत्पन्न करने और श्रमिकों को रोजी रोटी के लिए घर से दूर बसने के लिए आपकी सरकार को पीड़ित परिवारों से न सिर्फ हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए, बल्कि सभी परिवारों के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी और 1 करोड़ मुआवजा की घोषणा कर अपने पापों को धोने का प्रयास करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी से कहा है कि आतंकियों द्वारा मारे गए इन निर्दोष बिहार वासियों की मौत का जिम्मेदार आप और आपकी डबल इंजन सह ट्रबलधारी सरकार है। और इधर चिराग पासवान ने भी कश्मीर में मारे गए लोगों के आश्रितों को नौकरी देने की मांग नीतीश सरकार से कर दी है। और सबसे बड़ी बात तो तब हो गई जब देखिए एनडीए के ही घटक दल जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी को खुली चुनौती देते हुए कह दिया कि कश्मीर में हालात नहीं बदल रहे हैं तो कहिए हमसे, हम 15 दिन में सुधार देंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा बिहार वासियों की लगातार की जा रही हत्या से नाराज पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर आपसे हालात नहीं सुधर रही है तो कह दीजिए, हम बिहार वासी 15 दिनों में सुधार देंगे। जीतन राम मांझी मोदी सरकार पर आग बबूला हो गए, इतने गुस्से हो गए कि उन्होंने इतना तक संकेत दे दिए हैं कि यदि हम बिहार वासियों को खुली छूट दे दी जाए तो आतंकवादियों को पटक पटक कर मारेंगे। और इधर बिहार वासियों की हत्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि मृतक के परिजनों को दिए जाए 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। और इधर चिराग पासवान ने नीतीश सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान को भी चिंताजनक बता दिया। चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार द्वारा 2-2 लाख मात्र का मुआवजा मृतक के परिवार को दिए जाने की घोषणा अत्यंत ही चिंतनीय है। जो एक व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, उसकी हत्या के बाद 2 लाख रुपए की घोषणा सरकार की मानवीय संवेदन शून्यता को दर्शाता है। और इतना ही नहीं, नीतीश सरकार की इतनी किरकिरी हो गई 2 लाख के मुआवजे की घोषणा के बाद कि देखिए
खुद अब बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोल दिया। बीजेपी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मारे गए श्रमिकों के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी करे सरकार। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा है कि 2 लाख रुपए में क्या होगा, नीतीश सरकार जल्दी से इन मुआवजों की राशि में बढ़ोतरी करे। इन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि बिहार में यानी राज्य के अंदर कोई भी दुर्घटना या आपदा होती है तो सरकार मुआवजे के रूप में 4 लाख देती है, और यहां बिहार के श्रमिक मारे गए हैं और मात्र 2 लाख रुपए सरकार दे रही है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी ही दुखद खबर कि बिहार के वासियों की हत्या की जा रही है। और आपसे सवाल कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, नीतीश सरकार को क्या कदम उठाए जाने चाहिए, साथ ही केंद्र की बीजेपी सरकार क्या कर सकती है, अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।